स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। आईपीएल के मैदान में कई तूफान आए और गए, लेकिन एक तूफान अभी भी है जो दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स के दिलों में भी डर पैदा करने की ताकत रखता है। यह एक ऐसा प्लेयर है जिसके बैट से निकले शॉट सिर्फ बाउंड्री लाइन पर नहीं रुकते, वे सीधे स्टेडियम के पार जाकर बाहर चले जाते हैं। यह कहानी है स्टाइलिश बैट्समैन, निडर कैप्टन की, एक ऐसा इंसान जिसकी कलाई में जादू है और एक ऐसा बैट जिसकी धार इतनी तेज है कि दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। यह कहानी है संजू सैमसन की, उस सफर की कहानी जिसने उन्हें आईपीएल की सिक्स हिटिंग मशीन के तौर पर स्थापित किया है। अब आप सोच रहे होंगे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा जैसे लेजेंड्स भी बहुत सारे छक्के मारते हैं, तो संजू में ऐसा क्या खास है जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है? वह है उनका स्टाइल, जिस ग्रेस और बारीकी से वह ये कारनामे करते हैं। दूसरे बैट्समैन छक्के मारने के लिए अपने शरीर से सारी एनर्जी निकाल लेते हैं, लेकिन संजू कलाई के एक शानदार ट्विस्ट या परफेक्ट टाइमिंग से बॉल को गैलरी में पहुंचा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि एक अनोखी कला दिखा रहे हैं। वह ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में कमेंटेटर गर्व से कहते हैं, जब वह हिट करते हैं तो वह हिट ही रहती है। आज हम सिर्फ उन छक्कों को नहीं गिनेंगे, हम उस तूफान को करीब से महसूस करेंगे और देखेंगे कि जब भी संजू सैमसन जैसे तूफानी बॉलर मैदान पर उतरते हैं तो बॉलिंग की दुनिया कैसे हिल जाती है। स्टैटिस्टिक्स कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, फिर भी संजू के नंबर उनके दबदबे का जबरदस्त सबूत है। आईपीएल में 170 से ज्यादा मैचों में उन्होंने लगभग 4700 रन बनाए हैं और 200 से ज्यादा बड़े छक्के मारे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन खास पलों की निशानी है जब संजू ने अपने विरोधी बॉलर्स का घमंड तोड़ा है। उनका 140 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनकी अटैकिंग सोच को साफ दिखाता है। 2013 में जब राहुल द्रविड़ की देखरेख में एक युवा लड़के ने आईपीएल के मैदान में कदम रखा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का एक दिन राजस्थान रॉयल्स का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला और कैप्टन बनेगा। संजू की कहानी सिर्फ छक्के मारने की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की कहानी है, एक ऐसी उम्मीद जो राजस्थान रॉयल्स के फैन सालों से पाल रहे हैं। जब भी कोई टीम मुश्किल हालात का सामना करती है तो सबकी नजरें एक खिलाड़ी पर जरूर जाती हैं, संजू सैमसन। और अनगिनत बार संजू ने अपने पंख फैलाए हैं, उन उम्मीदों को आसमान तक पहुंचाया है। जब उनका बल्ला बोलता है तो वह सिर्फ रन नहीं बनाता, वह मैच का रुख मोड़ देता है, हार की कगार पर खड़ी लड़ाई को एक शानदार जीत में बदल देता है। उनकी पारी की शुरुआत अक्सर एक शांत झील जैसी लगती है, लेकिन पलक झपकते ही यह एक खतरनाक सुनामी में बदल जाती है जो अपने रास्ते की हर रुकावट को बहा ले जाती है। दुनिया के सबसे अच्छे पेस बॉलर जो अपनी तेज रफ्तार 150 kmph से बैट्समैन के दिल में डर पैदा कर देते हैं, अक्सर संजू के सामने खुद को बेबस पाते हैं। उनके लिए स्पीड कोई खतरा नहीं बल्कि एक मौका है, बॉल को तेजी से बाउंड्री के पार भेजने का मौका। याद कीजिए वो पल जब दुनिया के सबसे तेज बॉलर अपनी बॉलिंग कर रहे थे और संजू बिना डरे एक कदम आगे बढ़कर आसानी से बॉल को कवर के ऊपर से गैलरी में भेज देते थे। उनका बैटिंग स्टाइल सच में अनोखा है। वह बॉल की लाइन पर आते हैं, अपना सिर बिल्कुल स्थिर रखते हैं और अपने बैट का पूरा मुंह बॉल पर रखते हैं। वह सिर्फ अपने शरीर से बॉल को हिट नहीं करना चाहते, वह बस बॉल की टाइमिंग सही करते हैं और उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि जैसे ही बॉल बैट को छूती है वह रॉकेट की स्पीड से निकल जाती है। कई पेस बॉलर ने माना है कि संजू सैमसन को बॉलिंग करना खेल के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप अपनी लेंथ या बॉल फेंकने की जगह से थोड़ा भी भटके तो बॉल आपको सिर्फ भीड़ में ही मिलेगी। अगर आपको लगता है कि संजू सिर्फ पेस बॉलर्स के लिए खतरा है तो आप गलत हैं, वह स्पिनर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल विरोधी हैं।
आईपीएल जैसे इवेंट में जहां दुनिया के सबसे अच्छे मिस्ट्री स्पिनर्स बैट्समैन को अपने जाल में फंसाते हैं, संजू के पास वह खास स्किल है जिससे वह बड़ी आसानी से उस जाल से निकल सकते हैं। चाहे राशिद खान जैसे लेजेंडरी स्पिनर हो या वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर, संजू ने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। स्पिनर्स के खिलाफ उनका फुटवर्क देखने लायक होता है। वह क्रीज के हर हिस्से का एकदम सही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वह क्रीज से 2 कदम आगे आकर बॉल को पिच से निकलते ही झपटकर लॉन्ग ऑन या मिड विकेट के ऊपर से मार देते हैं। कभी कभी वह क्रीज में गहरी पोजीशन लेते हैं और एक तेज कट शॉट से चौका मार देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत बॉल को जितना हो सके देर से खेलना और स्पिन या रोटेशन को सही ढंग से समझना है। वह बॉलर के हाथ से निकलते ही बॉल की ट्रेजेक्टरी समझ जाते हैं, जिससे उन्हें पहले से ही अपना शॉट ठीक करने का मौका मिल जाता है। यही वजह है कि जब विरोधी टीमें बीच के ओवरों में रन रेट रोकने के लिए अपने सबसे अच्छे स्पिनरों को लाती हैं, तो संजू उन्हें अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया। इस तरह उन्होंने मैच की गति को नियंत्रित किया और इसे अपनी टीम के पक्ष में मजबूती से मोड़ दिया। संजू का करियर कई यादगार पारियों से भरा रहा है। हालांकि उनके करियर में कई यादगार पारियां रही हैं, लेकिन एक विशेष पारी अभी भी उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी कौशल के अंतिम प्रमाण के रूप में खड़ी है। वर्ष 2018 था। स्थल बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम था और उनके प्रतिद्वंद्वी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थे। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन तभी संजू सैमसन ने क्रीज पर कदम रखा। उन्होंने शुरुआत में अपना समय लिया। उन्होंने पहली 30 गेंदों पर 42 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि यह एक स्थिर और विश्वसनीय पारी होने वाली है, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि असली तूफान संजू की पूरी बल्लेबाजी पराक्रम अभी आना बाकी है। उन्होंने ऐसा विनाशकारी आक्रमण किया कि आरसीबी के गेंदबाज कांपने लगे। उन्होंने अकेले ही अगली 15 गेंदों में अविश्वसनीय 50 रन बना दिए। उस अविस्मरणीय दिन उनके बल्ले से 2 चौके और 10 विशाल छक्के निकले। चाहे वह उमेश यादव हो या क्रिस वोक्स, उन्होंने हर गेंदबाज की गेंद को स्टेडियम के विभिन्न कोनों में मारा। उस पारी का सबसे उल्लेखनीय पहलू उनकी निडर मानसिकता थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आउट होने का कोई डर नहीं था। उनके 92 नाबाद रनों की बदौलत राजस्थान टीम ने 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और अंततः मैच जीत लिया। उस एक पारी ने दुनिया को दिखा दिया कि जब संजू सैमसन का दिन होता है तो कोई भी गेंदबाजी आक्रमण, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, उनके रास्ते में नहीं आ सकता। राजस्थान फ्रेंचाइजी की जीवन रेखा होने के वर्षों के बाद संजू के करियर ने एक नया मोड़ लिया जब उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इसके साथ ही नई जिम्मेदारियां और आसमान छूती उम्मीदें भी आईं। उन्होंने खुशी खुशी चैलेंज स्वीकार किया और टीम को 2022 में आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया। खासकर 2024 का सीजन एक बैट्समैन के तौर पर उनके लिए बहुत शानदार रहा। इस सीजन में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और उनका असर सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित नहीं था। उनका बल्ला कई बार इंडिया के लिए भी चमका है और अपनी काबिलियत का पक्का सबूत दिया है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें मौके कुछ कम मिले हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपने नाम के आगे एक यादगार छाप छोड़ी है। साउथ अफ्रीका में उनके ही घर में बनाया गया ओडीआई शतक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक खतरनाक बैट्समैन होने की उनकी काबिलियत का एक शानदार उदाहरण है। ये वो पारियां हैं जो साबित करती हैं कि शेर चाहे किसी भी जंगल में हो, वह अपनी शिकार करने की आदत कभी नहीं भूलता। संजू सैमसन की कहानी सिर्फ आंकड़ों और छक्कों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी है जो क्रिकेट के मैदान को अपना कैनवस मानता है। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो दबाव में टूटने के बजाय और चमकता है। उनकी कंसिस्टेंसी की कमी के लिए उनकी बुराई की गई है, लेकिन शायद यही इनकंसिस्टेंटनेस उनकी सबसे बड़ी खूबी है। वह एक इनकंसिस्टेंट जीनियस है। यह अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि वह कब अपना जबरदस्त फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन जब वह ऐसा करते हैं
तो एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते हैं और विरोधी उनके सामने तिनके की तरह उड़ जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के इतिहास में सबसे अच्छे बैट्समैन बनने से लेकर टीम को फाइनल तक ले जाने तक उनका पूरा सफर सच में प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने जो 200 से ज्यादा छक्के लगाए हैं, वे अभी तक रुके नहीं हैं। यह तूफान भविष्य में और भी तेज होगा, यही उनकी किस्मत है। और कौन जानता है यह कितने बॉलर्स को बुरे सपनों में परेशान करेगा। संजू सैमसन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वह एक अनोखी घटना है। निडर क्रिकेट, कलात्मक पावर हिटिंग और कुछ हार को जीत में बदलने के पक्के इरादे की मिसाल। यह थी संजू सैमसन के आईपीएल में धमाल की कहानी। संजू सैमसन के लगाए छक्कों में से आपका कौन सा पसंदीदा है? उनकी कौन सी इनिंग्स आप कभी नहीं भूलेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।